आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लैंड से एक रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो रॉबिन हुड की शानदार श्रृंखला का हिस्सा है। घने जंगलों और रहस्यमय घटनाओं के बीच एक अनोखा नायक अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार है। रॉबिन द बूचर की यह पहली किस्त आपको एक नए साहसिक युग में ले जाएगी। आइए शुरू करें। कहानी का नाम है रॉबिन द बुचर भाग 1। जॉन स्लाई द टिंकर के डाकू के बैंड में शामिल होने के बाद काफी दिनों तक शेरवुड वन में शांति थी। रॉबिन और उसके बैंड का शिकार करने के लिए न तो शेरिफ और न ही बिशप ने किसी को भेजा। डाकू मोटे हिरणों का शिकार करते, अपनी धनुष की मरम्मत करते थे, अपने तीरों में पंख लगाते थे और अपने गर्म वस्त्रों में शांति से सोते थे। एक सुबह रॉबिन एक बेचैन भावना के साथ जागा। इस शांत समय में वो रोमांच के लिए तरस गया था। उसने नॉटिंघम जाकर ये देखने का फैसला किया कि शहर में क्या हो रहा है। उसने लिटिल जॉन या उसके किसी भी आदमी को नहीं बताया। उसने अपना लिंकन ग्रीन सूट उतार दिया और एक सादे भूरे रंग का सूट पहन लिया, जिससे वो शहर से गुजरने वाले किसी अन्य व्यापारी की तरह लग रहा था। फिर वो शहर के लिए रवाना हुआ और जल्दी ही एक ऐसी जगह पर आ गया जहां 2 सड़कें मिलती थीं। दूसरी सड़क से उसने एक कसाई को अपने पास आते हुए देखा, जो एक अच्छी घोड़ी को लेकर जा रहा था, जिसकी पीठ पर मांस के बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे। रॉबिन जानता था कि शहर में बिना पहचाने कैसे जाया जा सकता है और इस इरादे से वो कसाई के पास पहुंचा। सुप्रभात, रॉबिन ने अभिवादन किया। तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, मैं एक कसाई हूँ और मैं मीट बेचने के लिए नॉटिंघम जा रहा हूँ, उस आदमी ने जवाब दिया। अच्छी बात है, मैं एक दिन के लिए कसाई बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना माल बेचोगे ताकि मैं नॉटिंघम जा सकूं और अपना व्यापार कर सकूं? रॉबिन ने पूछा। क्या चाहिए तुम्हें? कसाई ने उत्सुकता से पूछा। ये घोड़ी दे दो, ये डब्बे दे दो और मांस दे दो, रॉबिन ने कहा। मैं इन सभी चीज़ों को 4 पाउंड में बेच सकता हूँ, कसाई ने कहा। उसने ये सोचकर कहा कि वो पूरे दिन बाजार में जाने और अपना सामान बेचने का समय बचा पाएगा। रॉबिन ने तुरंत अपने पर्स से पैसे निकाले और उस कसाई को सौंप दिए, जिसने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। कसाई अपने घर लौट आया और रॉबिन घोड़ी लेकर नॉटिंघम चल पड़ा। उसने शहर में प्रवेश किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं पहचाना, क्योंकि वो उस समय एक कसाई था जो बाजार की ओर जा रहा था। रॉबिन अपने भेष से खुश था और अपने आप में मुस्कुरा रहा था और कसाई की जगह की तरफ बढ़ा। उसने अपना स्टॉल ढूंढा और अपने माल को निकाला। जल्दी ही दूसरे कसाई ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्राइम मीट, बढ़िया मांस, वे चिल्लाए। आओ और खरीदो, आओ और खरीदो। जब रॉबिन ने यह सुना तो वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसी तरह चिल्लाया, लेकिन वो कसाई से ये पूछना भूल गया था कि मांस किस कीमत पर बेचा जाना है। अपनी अज्ञानता में उसने 1 पैसे में कुछ मांस बेच दिया, जबकि अन्य कसाई उसी के लिए 3 पैसे लेते थे। ये देखकर कि मांस सस्ता बिक रहा है, सभी ग्राहक उसकी दुकान पर उमड़ पड़े और जल्दी ही उसके स्टॉल पर खरीदारों की भीड़ लग गई, जबकि अन्य कसाईयों ने कुछ भी नहीं बेचा। ये नया दुकानदार कौन है? कसाईयों ने आपस में बात की। मांस सस्ते में बेचकर वो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, हमें तो एक भी ग्राहक नहीं मिलेगा। उनमें से कुछ ने थोड़ा सस्ता बेचना शुरू किया, लेकिन फिर भी ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाए। एक कसाई ने कहा,
इस आदमी को आसानी से पैसा मिल गया होगा और इसलिए वो इसे यहाँ बर्बाद कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने मवेशियों को चुरा लिया है और इसलिए वो सस्ते में मांस बेच रहा है। दूसरा बड़बड़ाया, मुझे लगता है कि उसने किसी के साथ शर्त लगाई है कि वो अपने सभी सामानों को बेचने में सबसे तेज होगा और इसलिए वो उन्हें सस्ते में बेच रहा है। तीसरा गुस्से में बोला। चौथे ने कहा, आइए पता करें कि वो है कौन। मैं उसे हमारे साथ उस दावत में शामिल होने के लिए कहूंगा जो शेरिफ के घर पर रखी जाएगी। वो आदमी जिसने ये कहा था रॉबिन के पास गया, जो अपने मांस का आखिरी हिस्सा बेच रहा था, और वो बोला, मेरे दोस्त, हम सभी कसाई हैं और हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। नॉटिंघम के शेरिफ द्वारा आयोजित कसाई की दावत में आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? रॉबिन ने कहा, मुझे आपसे जुड़कर खुशी होगी। जब उसका सारा माल बिक गया तो कसाई शेरिफ के घर चल पड़े और रॉबिन उनके साथ हो लिया। रॉबिन अपने सौभाग्य पर मुस्कुराया कि उसे शेरिफ के घर में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा था, जबकि शेरिफ को पता भी नहीं था। उसने शेरिफ को उस मेज के सिरहाने बैठे देखा जहां दावत की तैयारी की गई थी। कसाईयों को बैठकर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उनमें से एक कसाई झुक गया और शेरिफ के कान में फुसफुसाने लगा। उसने उसे बताया कि उस सुबह बाजार में क्या हुआ था और कैसे नए कसाई ने अपना सारा सामान सस्ते में बेच दिया था। शेरिफ ने रुचि के साथ कहानी सुनी। वो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने अपनी संपत्ति बेच दी हो और उसके पास बहुत पैसा बचा हो। उसने आखिर में कहा, हाँ, हमने भी यही सोचा था। कसाई ने पुष्टि की। इसके बाद शेरिफ खाना खाते हुए नए कसाई पर नजर रखने लगा, जो खुशी खुशी खा पी रहा था। ये आदमी एक लापरवाह लगता है जो दोनों हाथों से अपना पैसा लुटा रहा हो। मुझे इसका कुछ हिस्सा क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए? वो सोचने लगा। वो अपने खाली खजाने के कमरे के बारे में परेशान था और हमेशा इसे फिर से भरने के तरीकों और साधनों के बारे में सोचता रहता था। रॉबिन और उसके बदमाशों की वजह से मेरे खजाने के कमरे में जो कीमती सामान था वो मैंने खो दिया है। हालांकि मुझे इस युवक से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो सकता है, फिर भी इसके द्वारा मुझे अपने खजाने के कमरे को भरने की शुरुआत करने में मदद मिलेगी, उसने सोचा। जब दावत खत्म हो गई तो वो उठा और उस जगह पर गया जहां रॉबिन बैठा था। वो उसके पास बैठ गया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। लालची शेरिफ के लिए रॉबिन की क्या योजना है, ये जानने के लिए अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है और हमें अपने कर्मों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप इस तरह की और कहानियों का आनंद लेने के लिए स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन एक महीने में $1 से कम खर्च होता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।